हूँ। चिल 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 चिल। नमस्कार, सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो आराम से। तो कथाकार में हम फिर हाजिर हैं एक और कहानी लेकर। तो आज हम कहानी सुनाएंगे कृष्ण जी और शिव जी की युद्ध की। ये बहुत ज़्यादा यूनिक कहानी है, मोस्ट लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो चलो शुरू कर। सुनाओ। तू सुना? तूने बोला? मैं नहीं सुना रही, आप सुना रहे। क्यों? तू सुना? नहीं, मैं नहीं सुना रही हूँ। अच्छा चलो, मैं शुरू करता हूँ। तो आपने देख ही लिया होगा शिव जी और कृष्ण जी। तो ये कहानी मैं सुनाता हूँ आज आपको। इस कहानी का प्रसंग विष्णु पुराण में मिलता है और शायद शिव पुराण में भी। बहुत यूनिक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे कि इसने बोला, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने सुनी होगी। लेट्स कम टू द स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ, द्वापर युग में जिस एज में कृष्ण जी हुए थे, तो कृष्ण जी की एज में एक असुर था जिसका नाम था बाणासुर। भयंकर बलशाली असुर। और प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। प्रहलाद भी असुर था, हिरण्यकश्यप का बेटा, जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और वो विष्णु से नफरत करता था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार लिया था। तो प्रहलाद का वंशज था बाणासुर। और महाराजा बलि, जो कि अमर हैं साउथ इंडिया में, महाराजा बलि के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था ये बाणासुर। और जैसा कि मैंने कहा, भयंकर बलशाली। शिव जी के प्रताप से ही 1000 आर्म्स, सहस्त्र बाहु थे उसके, 1000 बाहें थी। तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने बहुत आराधना, बहुत तपस्या की शिव जी की। तो शिव जी ने उसको वर मांगने को बोला। उसने बेसिकली, ऐसा बोलते हैं, उसने 3 वर मांगे थे। एक तो ये कि उसको माँ पार्वती उसको पुत्र रूप में देखे, पुत्र समान समझे। जैसे कि वो स्कंद यानी कि कार्तिकेय और गणेश को मानती हैं, ऐसा ही उसको पुत्र समान देखें। अगर पार्वती देखती है तो शिव जी भी देखेंगे, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा उसने ये बोला कि उसकी सुरक्षा हमेशा शिव जी करें, वो हमेशा शिव जी की प्रोटेक्शन में रहे। उसमें कोई भी कष्ट आन पड़े तो शिव जी हमेशा उसको प्रोटेक्ट करें। शिव जी ने उसको ये भी वरदान दे दिया। अब अगर शिव जी की प्रोटेक्शन किसी को है तो वो एक तरह से अजय हो गया, ही इज इनविंसिबल, राइट। तीसरा वरदान उसने ये मांगा कि कहता, मेरे ये जो सहस्त्र बाहु हैं, ये जो आपने दिए हैं, मेरे समान मुझे कोई युद्ध करने के लिए नहीं मिलता है। कभी कोई मुझसे लड़ता ही नहीं है। इतना घबराती है पूरी दुनिया, क्या पाताल, क्या देवलोक, क्या पृथ्वीलोक, कोई मुझसे लड़ता ही नहीं है, इतना घबराते हैं लोग। तो शिव जी ने बोला कि जिस दिन तेरे किंगडम का जो गेट है, उसके गेट पे जो ध्वजा है, जो फ्लैग है, जिस दिन वो फ्लैग अपने आप गिर जाएगा, उस दिन समझना कि तुझसे लड़ने के लिए तेरे बराबर का या तुझसे ऊपर का योद्धा आएगा। ये कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो ये 3 वर मिले थे उसको। और बाणासुर जो है, राजा बलि, जो कि अमर हैं, ये मैं बता चुका हूँ क्या? अभी शुरू में बोल दिया था मैंने? ओके, सॉरी। सो वी कंटिन्यू द स्टोरी। सॉरी। तो हुआ यूं कि बाणासुर की बेटी थी जिसका नाम था उषा। एक बार उषा को सपने में एक राजकुमार दिखाई दिए। एंड क्या इसमें हंसने का क्या है? उषा को एक राजकुमार दिखाई दिए एंड उषा फाउंड द राजकुमार सो हैंडसम दैट शी फेल इन लव विद हिम। उषा की एक दासी तो नहीं बोलेंगे, उषा की एक तरह से सहेली बोल लीजिए, टेक्निकली उसकी असिस्टेंट थी, जिसका नाम था चित्रलेखा, जो कि मायावी थी, काला जादू जानती थी, ज़्यादातर असुर जानते हैं। उसने चित्रलेखा को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा आज एक राजकुमार दिखाई दिया है मेरे स्वप्न और मुझे उससे प्यार हो गया है। चित्रलेखा जो है, जैसा कि मैंने बोला, मायावी थी। तो उसने मन से जो डिस्क्राइब किया उषा ने, वो उसने स्केच करके दिया। तो उषा ने बोला, हाँ यही है। तो चित्रलेखा ने बोला, मालूम है ये कौन है? उषा ने बोला, कौन? चित्रलेखा ने बोला, बुद्धू, ये जो है कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का पोता है, जिनका नाम था अनिरुद्ध जी। तो उषा ने बोला, नहीं, मुझे तो इन्हीं से शादी करनी है। तो चित्रलेखा मायावी थी। चित्रलेखा माया से तुरंत अनिरुद्ध के शयन कक्ष में, उसके बेडरूम में पहुंच गई। अनिरुद्ध जो है सो रहे थे। उसने अनिरुद्ध जी को बेहोश कर दिया और उनको पलंग समेत माया से उठाकर यहाँ ले आई, जहाँ पर बाणासुर रहता था। और बाणासुर एक बेसिकली शोणितपुर करके एक राज्य था, उसका राजा था। शोणितपुर आज की डेट में तेजपुर बोलते हैं असम में। तो वो असम उसका किंगडम था और जो आज तेजपुर है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी, उसकी कैपिटल हुआ करती थी। तो चित्रलेखा अनिरुद्ध जी को लेकर वहाँ आ गई रात को। और जब अनिरुद्ध जी की आँख खुली, उन्होंने देखा ये मैं कहाँ आ गया, तो उषा ने बताया ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ।
अनिरुद्ध जी को भी उषा इतनी अच्छी लगी, इतनी सुंदर लगी, उन्होंने भी जो है मान लिया। तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह मतलब कि जो दो वर और जो ब्राइड होते हैं, वर और वधू, वो दोनों आपस में विवाह करते हैं और कोई नहीं होता उनके, ना कोई बाराती होता है, ना पेरेंट्स होते, कोई नहीं होता, उसको गंधर्व विवाह होते हैं। तो उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और अनिरुद्ध जो है वही रहने लगे। जब अनिरुद्ध वहाँ पहुंचे, अनिरुद्ध के पहुंचने के अगले दिन बाणासुर का जो फ्लैग था, जो उसके किंगडम के गेट का फ्लैग था, वो गिर गया। अब बाणासुर को लगा कि यहाँ वो कोई ना कोई योद्धा पहुंचा है। बाणासुर ने छान मारा, उसने अपने सिपाही भेजे। तो उषा के कक्ष में, अपनी बेटी के कक्ष में बाणासुर को अनिरुद्ध मिला। अनिरुद्ध मिले तो उन्होंने अनिरुद्ध को बुलाया, पूछा कौन हो? अनिरुद्ध ने बताया। तो उन्होंने बोला तुम मुझसे युद्ध करो। बाणासुर ने बोला, अनिरुद्ध जी ने बोला ठीक है। अनिरुद्ध जी महावीर थे, कृष्ण जी एक तरह से उनके गुरु भी थे, दादा भी थे, महावीर। दोनों का युद्ध हुआ। बाणासुर डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतना बलशाली था, उसके 1000 बाहें थीं, उसको शिव जी का वर प्राप्त था, वो अनिरुद्ध जी को जीत नहीं सका। अनिरुद्ध जी ने उसके सारे बाण, सारे दिव्यास्त्र फेल कर दिए। तब उसने नागपाश फेंका, नागपाश में अनिरुद्ध जी को बांध दिया। उधर जो है द्वारका, जहाँ कृष्ण जी रहते थे, वहाँ हड़कंप मचा हुआ था कि अनिरुद्ध जी कहाँ गए। कृष्ण जी ने अपनी माया से, अपने तेज से देख लिया कि अनिरुद्ध कहाँ पर है। तो उन्होंने बलराम जी को लिया, छोटी सी सेना ली और वो चल दिए शोणितपुर। शोणितपुर पहुंचे तो लड़ाई हुई बाणासुर की सेना से। बलराम जी ने चुटकियों में, विदिन सेकंड, सेना को साफ कर दिया। फिर जो है बाणासुर लड़ने आया कृष्ण जी के साथ। बाणासुर कृष्ण जी के सामने किसी की चल सकती है? बाणासुर ने सब कुछ करके देख लिया, वो कोई बस नहीं चला उस बाणासुर का। फिर उसने आंख बंद की और शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने उसको वड़ दिया था, वादा किया था कि उसको पुत्र समान देखेंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। शिव जी आ पहुंचे, और जब शिव जी आ पहुंचे तो शिव जी और कृष्ण जी का युद्ध शुरू हुआ, और न शिव जी पीछे न कृष्ण जी पीछे। फिर कृष्ण जी ने शिव जी को बोला, 2-3 वर्जन हैं, जो वर्जन मैं सुना रहा हूँ उसमें कृष्ण जी ने शिव जी को बोला कि देखिए भोलेनाथ, मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ, पर जहाँ अधर्म होगा वहाँ तो मैं पहुँचूंगा ही। और दूसरी बात, आप ऐसे लोगों को इस तरह के वर देते क्यों हैं कि वो अजय हो जाए और हमें संभालना पड़ता है। तो अब जो है इसने अधर्म किया है, ये हारेगा तो है ही। और जब मैं आप पहुंचा हूँ युद्ध करने, तो चाहे आप पहुंचा कोई भी हो, तो युद्ध तो करना होगा। और ये अच्छी बात नहीं है कि आपका और मेरा युद्ध हो, आप में और मुझे में कोई भेद तो है नहीं, आप और मैं एक ही हैं, फॉर्म अलग है, हमारा एनर्जी तो एक ही है। तो शिव जी ने बोला, कृष्ण जी, शिव जी समझे कृष्ण जी बात तो सही बोल रहे हैं। तो शिव जी ने कृष्ण जी को बोला कि देखिए इसका एक ही तरीका है, युद्ध में तो मैं पीछे हट नहीं सकता, आप मुझ पर वो अस्त्र चलाओ और मुझ पर वही अस्त्र काम कर सकता है जिसका नाम है जृंभास्त्र। जृंभास्त्र बेसिकली निद्रास्त्र होता है, निद्रा मतलब नींद, कि वो बाण सला देता है थोड़ी देर के लिए। आप मुझ पर वो बाण चलाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ जाएगी, मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आना मेरा परास्त होना है एक तरह से। और जब जिस समय मुझे नींद आ जाएगी फिर आप उसका वध कर देंगे। कृष्ण जी ने बोला जैसा ऐसा ठीक है। तो कृष्ण जी ने जृंभास्त्र चलाया जो बेसिकली निद्रास्त्र होता है। निद्रास्त्र चलाते ही शिव जी थोड़ी देर के लिए सो गए, अचेत हो गए एक तरह से अपने रथ में या जहाँ भी वो थे। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, कार्तिकेय को, जो शिव जी का बड़ा बेटा है, शिव पार्वती का बड़ा बेटा है, कार्तिकेय को तीनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ वॉरियर माना जाता है। कार्तिकेय से बड़ा कोई वॉरियर नहीं है। तो जब ये सब हो रहा था तो बाणासुर की हेल्प करने के लिए गणेश, कार्तिकेय सब आए थे और सबको 2 मिनट में धूल चढ़ा दी कृष्ण जी ने। सब हारे गए, सब मारे गए, मतलब सब हार गए। उसके बाद शिव जी खुद आए थे। तो शिव जी के कहने पर कृष्ण जी ने जृंभास्त्र यानी निद्रास्त्र चलाया। कृष्ण जी जो शिव जी थोड़ी देर के लिए सो गए, थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए, हाहाकार मच गया। जब वो अचेत हो गए तो कृष्ण जी ने अपना चलाया सुदर्शन चक्र और उसके हाथ काट दिए। 2 हाथ छोड़ के बाकी उसके सारे उन्होंने 998 हाथ काट दिए। जब हाथ काट दिए, जब सिर कटने की बारी आ रही थी उसकी, तो पार्वती बीच में आ गई, कृष्ण जी के और बाणासुर के बीच में आकर खड़ी हो गई। तो जब पार्वती आकर खड़ी हो गई तो कृष्ण जी ने आंख मूंद ली, क्योंकि पार्वती उसको अपना पुत्र मानती थी। इतने में शिव जी की आंख खुल गई। तो उन्होंने बोला कि देखिए इसको हमने पुत्र समान माना है, अब वर तो इसको दिया है, वर गलत था या सही था, वर तो दिया है इसको। तो हमारी तो उन्होंने हाथ जोड़े कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको जो है क्षमा कर दीजिए, और इसके आपने हाथ तो काटे दिए तो उसका गुरूर तो खत्म ही हो गया। तो कृष्ण जी मान गए। कृष्ण जी ने बोला ठीक है, आप बोल रहे थे, मैं इसको क्षमा कर देता हूँ, और इसका मद अब कभी नहीं उठेगा, इसके मैंने सारे हाथ काट दिए, ये हाथ इसके कभी जिंदा नहीं होंगे। ऐसा कहकर कृष्ण जी पलट गए। और ये सब देखकर बाणासुर जो था वो भी बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसकी वजह से शिव जी को शर्मिंदा होना पड़ा, और उसने फिर माफ़ी मांगी पैरों पर पड़कर कृष्ण जी और शिव जी से, और कृष्ण जी अपनी सेना को लेकर लौट गए। तो ये थी कहानी। मैंने कुछ लोगों को सुनाई है, पर ये कहानी मैंने जितनों को भी सुनाई है वो कहते हैं कि उन्होंने
उन्होंने सुनी नहीं थी, उन्हें तो पता भी नहीं था कि शिव जी और कृष्ण जी का युद्ध भी हो सकता है। तो ये छोटी सी कहानी थी, पर मैं एक चीज़ बता दूं, मॉरल तो अब इसका अभिमान है, पर एक और चीज़ है इसमें। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी वैदिक टाइम की जो कहानियाँ हैं, ये ना, ये आज मैं जैसे मैंने बताया था, हमारे ऋषि मुनियों ने कहानियाँ पिरोई थी ताकि मैसेजेस पहुँच सकें। और ये मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर सिम्बॉलिक। अब ये तीन जैसे देवता, तीन महादेव कहे जाते हैं हमारे यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एनर्जी सेम है पर फॉर्म अलग है। अब टेक्निकली ये जो युद्ध हुआ था, ये ऐसा नहीं है कि शिव जी अचेत हो गए थे या जो हुआ था। टेक्निकली ये माया जो है शिव जी ने ही रची थी, क्योंकि उन्होंने ही वो वर दिया था। बाणासुर अजय हो गया था, इनविंसिबल हो गया था, घमंडी हो गया था, अत्याचार करने लगा था, अन्याय करने लगा था। उसको हराने का एक ही उपाय था कि कृष्ण जी को बोला जाए। कृष्ण जी और शिव जी अलग अलग नहीं है। तो ये एक तरह से लीला थी। हमारे यहाँ पर लीलाएं होती रही हैं। रामायण पूरी लीला है, कृष्ण जी की लीला है। लीला मतलब भगवान जानते हैं कि क्या हो रहा है, बट अदर पर्सन डजंट नो। ठीक है, वो सिंबॉलिज्म नहीं देख पाता। तो ये सिंबॉलिज्म है। सिंबॉलिज्म समझने के लिए हमारी कथाओं के बहुत डीप में जाना पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी। हम एक और कहानी लेकर कथाकार में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और याद रखिएगा, कथाकार लेट्स सेव आवर टेल्स हमने ये इसीलिए शुरू किया है ताकि हम अपनी कहानियां बचा सकें, आप तक पहुंचेंगी, आप दो लोगों को आगे पहुंचाएंगे, तो हमारी कहानियां ऐसे ही बचेंगी, ऐसे ही आगे स्प्रेड होंगी। थैंक यू, टेक केयर।